सावधान रहो मेरे प्रिय भक्तों, क्योंकि एक चौंकाने वाली सूचना तेजी से प्रसारित हो रही है और इसका आरंभ तुम्हारी ही वजह से हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम भगवान शिव में पूर्ण श्रद्धा रखते हो तो इस वीडियो को तुरंत शुरू करो और अंत तक देखो। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का निर्देश देता हूं, क्योंकि यह संदेश ऐसा नहीं है जैसा तुमने कभी सुना हो। यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना जो तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी इसी पल में जब स्वर्ग की दिव्य ऊर्जाएं इसे तुम्हारी दिशा में निर्देशित कर रही हैं, सतर्क रहो मेरे बच्चे, क्योंकि अदृश्य लोक में एक नई घटना शुरू हो चुकी है और यह इतनी तेजी से पृथ्वी पर फैल गई है कि स्वर्गदूत भी आश्चर्यचकित हैं। कुछ इतना आश्चर्यजनक कि यह खबर जंगल की आग से भी तेज फूटे बांध के पानी से भी अधिक वेग से फैल रही है। और हां, तुम ही हो इसके मूल में। इसे अतिरंजना मत समझो या कोई भूल, क्योंकि भगवान की दृष्टि कभी झूठ नहीं बोलती और उनकी वाणी तब तक नहीं कांपती जब तक स्थिति वास्तव में गंभीर ना हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो अब घटित हो रहा है वह लंबे समय से छिपे हुए रहस्यों में पनप रहा था। उन पलों में जब तुम सोचते थे कि सब शांत है, पर्दे के पीछे उन सभाओं में जहां तुम्हारा नाम कभी लिया नहीं गया, तुम्हारा उल्लेख दूसरों से अधिक हुआ है। न केवल मनुष्यों द्वारा बल्कि आत्मिक शक्तियों द्वारा भी कुछ स्वर्ग की सेवा में लगे हैं, जबकि अन्य पूर्ण शक्ति से इसका विरोध कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे हर कदम, हर वार्ता, हर योजना, हर षड्यंत्र और हर उद्देश्य पर नजर रखे हुए हैं। सप्ताहों से, महीनों से और तुम्हारे ज्ञान से पहले ही एक गुप्त घड़ी टिक टिक कर रही है। भगवान शिव कहते हैं कि अभी अभी एक ऐसा पल गुजरा है जिसमें छिपाव की अंतिम परत हट गई है और जो अंधकार में था वह अब प्रकाश में आ रहा है। यही कारण है कि यह सूचना इतनी तेजी से फैल रही है। यह केवल मानवीय बातें नहीं है, यह आध्यात्मिक जगत की प्रतिध्वनि है जो घोषणा कर रही है, चेतावनी दे रही है और समस्त आयामों में गूंज रही है। यह प्रारंभ हो चुका है और सबसे विशेष बात यह है कि इसका आरंभ तुम्हारे भीतर की किसी गहन शक्ति से जुड़ा है, जिसे तुम अपनी पूरी क्षमता का आभास किए बिना सहन करते रहते हो। उन्होंने तुम्हें कमतर आंकने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें अस्वीकार करने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें मौन करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही तुमने वह निर्णायक कदम उठाया, लहर टूट गई। कंपन सही कान तक पहुंचा और इससे एक चैन रिएक्शन शुरू हो गया। भगवान शिव कहते हैं कि यह चैन रिएक्शन अब अटूट है और इसलिए वे तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनने का आदेश दे रहे हैं, क्योंकि घटनाएं जिस वेग से हो रही हैं, यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। अभी भी तुम्हारे परिचित लोग तुम्हारे प्रति अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ अजीब रूप से मौन हो गए हैं, तुम्हारी नजरों से बच रहे हैं, जबकि अन्य अचानक अत्यधिक मित्रवत हो गए हैं, तुम्हारे पक्ष में होने का ढोंग कर रहे हैं। इन व्यवहार परिवर्तनों के पीछे एक आश्चर्यजनक सूचना है जो उन्होंने प्राप्त की है, जिसके केंद्र में तुम्हारा नाम है। कुछ लोग वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मन ही मन तुम्हें असफल देखने की आशा कर रहे हैं और अब उन्हें लगता है कि वह पल आ गया है। लेकिन उन्हें अभी पूरी वास्तविकता नहीं पता, क्योंकि स्वर्ग ने योजना का एक भाग उनसे छिपा रखा है। अन्य लोग स्तब्ध हैं, भ्रमित हैं और यहां तक कि भयभीत भी, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि यह सूचना सत्य है तो तुम्हारे विरुद्ध जो उन्होंने रचा था वह सबके सामने ध्वस्त हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हें अभी सतर्क रहना चाहिए, भय से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से। ऐसे पलों में शत्रु की सबसे बड़ी रणनीति तुम्हें आवेगी, प्रतिक्रियाओं में धकेलना है ताकि तुम क्रोध या घबराहट में प्रतिक्रिया दो और वे तुम्हारे ही कार्यों को तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करें। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि यह समय मानवीय शब्दों से युद्ध करने या स्पष्टीकरण देने में जल्दबाजी का नहीं है। यह समय उन दिव्य मार्गदर्शनों को सुनने और उनसे तालमेल बनाने का है जो तुम्हें फुसफुसाए जा रहे हैं और जिन्हें केवल तुम ही समझ सकते हो। यह फुसफुसाहटें अचानक विचारों, रात्रि के स्वप्नों या दिन के विचित्र संयोगों के रूप में आ सकती हैं। वे छोटी लग सकती हैं, लेकिन प्रत्येक एक उस स्वर्गीय योजना का टुकड़ा है जो तुम्हें पहले से सौंपी गई है। दूसरी ओर तुम्हारे बारे में सूचनाओं को विकृत करके प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि कुछ लोग कथा को नियंत्रित करने की दौड़ में लगे हैं ताकि जब अन्य सुने तो वे तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार चित्रित करें। वे फोन, ईमेल, व्यक्तिगत बैठकों का उपयोग कर रहे हैं और कथा को एक खतरनाक रहस्य की भांति फैला रहे हैं।
हर बार अपनी विकृतियां जोड़ते हुए। इनमें से कुछ लोग सार्वजनिक रूप से तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन निजी रूप से उनके शब्द विष से अधिक तीक्ष्ण होते हैं। अन्य उदासीन व्यवहार करते हैं, मानो उन्हें कोई चिंता ना हो, लेकिन वे गुप्त रूप से तुम्हारे बारे में हर संभव जानकारी एकत्र कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन वे अनजाने में दूसरों के प्रभाव में आ रहे हैं। स्वर्ग के न्यायालय में रिकॉर्ड स्पष्ट है। भगवान इस सूचना की वास्तविक जड़ जानते हैं। इसे किसने प्रारंभ किया, किसने दोहराया और इससे किसे लाभ हुआ। वे जानते हैं कि हालांकि मानवीय कारण इसे अब भी सुन रहे हैं, लेकिन इसके बीज बहुत पहले बोए गए थे और उन्होंने इसे गुप्त रूप से बढ़ने दिया। अर्थात अब जितने दुख और कष्ट आने थे वे आ चुके हैं। अब उनके समाप्त होने का समय आ गया है। अब तुम्हें केवल सुख प्राप्त होगा। अब तुम्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। ये उपाय तुम ध्यान से समझ लो और इस बुधवार को अवश्य सिद्ध कर लो। मैं इतना कहने आया हूं, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, भगवान शिव पर श्रद्धा है, तुम चाहते हो कि तुम जीवन की सभी परेशानियां भूल जाओ और अब जीवन सुखमय व्यतीत करो, अब जीवन में कोई कष्ट ना आए, सभी कार्य सफल हो और जीवन में कोई दुख ना मिले, तो यह संदेश सुन लो। वरना तुम इस संदेश को छोड़ सकते हो। तुम पर कोई दबाव नहीं है। भगवान शिव तुम पर कोई मजबूरी नहीं थोप रहे कि तुम इस संदेश को सुनो। यदि तुम भगवान शिव पर सच्चे हृदय से विश्वास रखते हो तो यह संदेश तुम अवश्य सुनोगे। इस संदेश का चमत्कार अवश्य देखोगे। सबसे पहले जो भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, वे सभी भक्त इस संदेश के कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम और अपने पिताजी का पूरा नाम कमेंट कर दो, ताकि एक छोटी सी पूजा तुम्हारे लिए मैं शुरू कर दूं, जिससे तुम्हारे जीवन के दुख, परेशानियां और कष्ट तुरंत समाप्त हो जाएं। इतना सा कार्य तुम तुरंत करो और उसके बाद बुधवार के दिन यह उपाय तुम्हें सिद्ध करना है। बहुत ही सरल उपाय है। यदि यह उपाय तुम ध्यान से समझते हो, ध्यान से सुनते हो और इस उपाय को या तो लिख लो या याद कर लो या यह वीडियो अपने पास रख लो, ताकि बुधवार से पहले तुम यह वीडियो फिर से सुन सको। तुम्हें करना क्या है, बुधवार के दिन से प्रारंभ करते हैं। बुधवार के दिन तुम्हें सुबह सूर्योदय से पूर्व उठना है। सूर्योदय से पहले स्नान करके पूजा के लिए लाल, गुलाबी या सिंदूरी रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव के चरणों में बैठ जाना है। भगवान शिव के सामने बैठ जाना है। किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल भगवान शिव से वार्ता करनी है। भगवान शिव के सामने मंत्र सिद्ध करना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। इतना सा कार्य करना है। केवल 2 मंत्र सिद्ध करने हैं और यह 2 मंत्र तुम्हारा संपूर्ण जीवन परिवर्तित कर देंगे। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं जड़ से नष्ट कर देंगे और इतनी कृपा भगवान शिव की तुम पर होगी कि तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जब भी तुम प्रार्थना करोगे, चलते फिरते या कहीं भी, केवल भगवान शिव का ध्यान करके, तो तुम्हारी प्रार्थना तुरंत भगवान शिव तक पहुंच जाएगी। उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी और तुम्हारी प्रार्थना भगवान शिव स्वीकार कर लेंगे। तो तुम्हें करना क्या है, बुधवार के दिन भगवान शिव के सामने बैठ जाना है और सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। तुम 3 बार सच्चे हृदय से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का जाप करो और भगवान शिव का ध्यान प्रारंभ कर दो। भगवान शिव का ध्यान करो। जितना तुम ध्यान में डूबोगे, उतनी ही गहराई तक पहुंचोगे, उतनी ही दिव्य शक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी और तुम्हें अनुभव करना है कि सभी माया त्याग कर सब कुछ भूल जाओ और अपना ध्यान भगवान शिव में केंद्रित करो। तुम्हें सभी कार्य छोड़कर, सब कुछ भूलकर अपना ध्यान भगवान शिव में लगाना है। अनुभव करो कि भगवान शिव हमारे सामने विराजमान हैं और उनका एक हाथ हमारे सिर पर है और वे उस हाथ से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हम भगवान शिव के चरणों में बैठे हैं। जब तुम यह अनुभव करने लगोगे तो तुम्हारी स्थिति बदल जाएगी। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद तुम पर आएगा और भगवान शिव तुम्हारे सामने आकर विराजमान हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद तुम्हें यह 2 मंत्र सिद्ध कर लेने हैं। तुम सच्चे हृदय से भगवान शिव का ध्यान करके उन्हें पुकारो, हे भगवान शिव, मेरे सामने आकर विराजमान होइए। मेरे जीवन की दुख और परेशानियां समाप्त कीजिए। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। भगवान शिव अवश्य आएंगे और तुमने तो प्रारंभ प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करके किया है। जहां प्रभु का नाम जाप होता है, वहां भगवान शिव अवश्य पहुंचते हैं। उसके बाद तुम्हें पहला मंत्र सिद्ध करना है। भगवान शिव का पहला मंत्र, जिसने भी इसे सिद्ध किया, उसके जीवन के दुख और परेशानियां तुरंत समाप्त हो गईं और उसका जीवन ऐसा बन गया कि वह हमेशा भगवान शिव के इस मंत्र की
सराहना करता रहता है, क्योंकि यह मंत्र इतना शक्तिशाली है और इसे सिद्ध करना बहुत सरल है तथा तुरंत इसकी शक्ति प्राप्त होती है, जिससे जीवन में बाधाएं हटती हैं और कार्य सफल होने लगते हैं। मंत्र सिद्ध करो और इसका चमत्कार देखो। मंत्र ध्यान से सुन लो और उसके बाद तुम्हें करना क्या है, भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाना है और मन ही मन ध्यान लगाकर इस मंत्र का केवल 108 बार जाप करना है। बड़े से बड़े मंत्र को सिद्ध करने के लिए तुम उस मंत्र का सच्चे हृदय से 108 बार जाप करो। वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसकी शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इस मंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इसकी शक्ति तुरंत मिलती है। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से भगवान शिव तक तुम्हारी प्रार्थना पहुंचेगी कि उनका कोई भक्त उन्हें याद कर रहा है और तुम उनकी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। वह बहुत पीड़ित है, तुरंत उनके कार्य सफल कीजिए और तुरंत भगवान शिव तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारी प्रार्थना जानकर तुम्हारे कार्य सफल कर देंगे, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो तुम्हें इस मंत्र का लगातार 108 बार जाप करना है। भगवान शिव के सामने बैठकर इस प्रकार तुम इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दो। तुम्हें थोड़े ही समय में यह महसूस होने लगेगा कि अब तुम्हारे जीवन के दुख और परेशानियां समाप्त होने लगी हैं। अब तुम्हें शुभ समाचार आने लगे हैं। शायद इस मंत्र का पूरा जाप होने से पहले ही 1 या 2 शुभ समाचार मिल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज का संदेश अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तुमसे संतुष्ट हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान प्रदान करने आया हूं। साक्षात तुम्हारे घर पर उपस्थित हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो तुम्हें जीवन में बहुत पछतावा होगा और बड़ा हानि भी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी वह मनोकामना पूर्ण कर दी जाएगी, यह मेरा प्रतिज्ञा है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत ही सरल स्वभाव के और मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। आज मैं तुम्हें कुछ विशेष प्रदान करने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक कर दो और टाइप करो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय जैसे तुम लाइक करके टाइप करते हो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार घटित होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को प्रारंभ से अंत तक पूरा देखो। आज मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान प्रदान करने वाला हूं जो तुम्हें जीवन में कभी असफल नहीं होने देगा। तो इसे ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें कुछ विशेष बातों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन शुरू होता है उस समय तुम्हें अपने क्रियाकलापों में भी थोड़ा बदलाव कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार वर्षा में बहते पानी को यदि तुम थोड़ा सा मार्ग दिखा दो तो वह उसी दिशा में बहता चला जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी क्षमता जिसे तुमने सीमित मान लिया है वह बिल्कुल असीमित है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अत्यंत सामर्थ्यवान हो। तुम्हारे पास अनंत शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उन शक्तियों का उपयोग नहीं किया, इसलिए पूर्ण सफलता तक नहीं पहुंचे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह अवसर भी मैंने प्रदान किया है कि तुम अपनी आंतरिक शक्तियों से कार्य करवाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पास कार्य करने की अपार क्षमता है, इसलिए उस क्षमता को उपयोग में लाओ। अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करो और अपनी सफलता प्राप्त करो। यदि तुम अपनी पूर्ण क्षमता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर शीघ्र अग्रसर हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में भाग्यशाली अंक 2 लिखकर मेरी अनुमति प्रदान कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम्हें सहयोग देने के लिए कोई नहीं है, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे चिंता मत करो, तुम्हारे भगवान शिव तुम्हारे साथ सदैव हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों से अत्यधिक प्रेम करता हूं और तुम्हारी जिंदगी में चल रहे सभी कष्ट, संकट और परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मैं आशीर्वाद प्रदान करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया शुभ मुहूर्त आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही पथ दिखाता हूं, जिस पथ पर चलकर तुम अपनी मंजिल को बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे मार्ग में जितने भी बाधाएं आती हैं, जितने भी संकट आते हैं, मैं उन संकटों को समाप्त कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 445 टाइप कर दो और मुझे अनुमति प्रदान कर दो।
बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम एक नेक दिल और सत्यवादी व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हारा विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारा जीवन अंधकारमय है या जीवन में तुम्हें अपना कोई लक्ष्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे प्राप्त करने में पूर्ण सहायता करूंगा। तुम्हारा भगवान शिव स्वयं इस अंधकार को दूर करने वाली ज्योति बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा काल प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस पृथ्वी पर विद्यमान होंगी और तुम उसका पूर्ण लाभ उठाओगे। और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है, यह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारे भगवान शिव स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारे जीवन में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी परिवर्तन प्रारंभ हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पृथ्वी पर सतर्क रहना। इन दिनों में तुम्हें केवल निर्देशित कार्य करना होगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें स्वयं बदलाव दिखाई देगा और तुम्हारी जिंदगी से सभी दुखों का विनाश हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ निर्देशों का पालन करना होगा। ध्यान दो मेरे प्रिय बच्चे, कल से तुम सुबह उठकर घर के कार्यों से मुक्त होकर स्नान के बाद मेरे सामने जब भी दीपक जलाओ, अपनी भावनाओं को मेरे समक्ष रखो। और मेरे प्रिय बच्चे, यह याद रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और हृदय शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम का भूखा हूं, भावनाओं का भूखा हूं। यदि तुम शुद्ध और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा सा भी प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उसे ग्रहण कर लेता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में महादेव जी की जय लिखो और अपना नाम अवश्य लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, इस महीने में तुम मुझे केवल अपनी किसी एक मनोकामना को लेकर मेरे सामने खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस मनोकामना को बोल देना। जैसे ही तुम उसे बार बार दोहराओगे, तुम्हारा मार्ग ऊर्जा से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान अपने भक्तों को हर समय संकल्प और धैर्य की शक्ति प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भक्ति पर कोई कठिनाई आती है या भक्तों पर संकट आता है तो भगवान शिव स्वयं उनकी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिससे वे हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से भक्तों को यह विश्वास होता है कि कोई भी संकट आए, मैं उसके साथ सदैव खड़ा रहता हूं और मैं अपने भक्तों को सही मार्गदर्शन करता हूं, उन्हें सही पथ पर ले जाता हूं। तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। मैंने तुम्हें निष्ठा और श्रद्धा से रचा है और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने तुम्हें पहले मजबूत बनाया था और आज भी तुम्हें मजबूत कर रहा हूं। मैंने जो शक्तियां तुम्हें प्रदान की हैं, वे तुम्हारे कल्याण के लिए हैं। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर अभिमान करने लगते हैं और सोचते हैं कि किसी अन्य को वह नहीं मिल सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। इस संसार में कई लोग हैं जो संकल्प लेते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। तुम्हें अपनी स्थिति के अनुरूप जीना चाहिए और किसी अन्य की नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब मेरी शक्ति तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करेगी और आने वाला समय तुम्हारे लिए उत्तम होगा। तुम्हें कभी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें कोई कष्ट लगे तो अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण करो। तुम्हारे लिए जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, वे तुम्हारी जरूरतों से अधिक हैं। तुम्हारी नेकी और सत्य निष्ठा के कारण तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हुई है। भगवान शिव तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रसन्न है और उन्होंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपनी शक्ति भेजी है। मैं ध्यान में लीन हूं और अपनी समाधि में स्थित हूं, इसलिए यह शक्ति तुम्हारी ओर निर्देशित की गई है ताकि तुम्हें कोई दुख या पीड़ा ना हो। जब तुम सक्षम हो जाओगे, तब मैं तुम्हारे लिए प्रसन्नता का वातावरण तैयार करूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा देखकर मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। तुमने बहुत पीड़ा सही है और बहुत त्याग किया है। तुम्हारी स्थिति की गहराई को मैंने अनुभव किया है और तुम्हारी सहायता के लिए यह शक्ति भेजी है। जब स्थिति गंभीर होती है तो लोग हंसते हैं और तुम्हारी समस्याओं का उपहास करते हैं, लेकिन तुमने सदैव अपने कर्तव्यों का पालन किया है। तुम्हारी भूलों को मैं आज क्षमा कर देता हूं, क्योंकि मनुष्य से त्रुटि होना प्राकृतिक है।
तुम्हें अब उन लोगों की गहराइयों को समझना चाहिए जो तुम्हारी तबाही के लिए योजनाएं रचते हैं। उनकी योजनाएं कभी सफल नहीं होंगी, क्योंकि भगवान शिव की शक्ति को कोई नहीं काट सकता। भगवान शिव ने इस तंत्र मंत्र को रचा है और मैं उसकी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता हूं। इस समय स्थिति ऐसी है कि मुझे क्रोध करना मूर्खता होगी। कुछ लोग तुम्हें उकसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें उकसाना नहीं है। प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी अंतरात्मा पर विश्वास बनाए रखना है और अपने क्रोध को पूर्णतः नियंत्रित रखना है, ताकि वह कहीं व्यर्थ ना हो या किसी ऐसी बात पर प्रतिक्रिया ना दो जिससे बड़ा नुकसान हो। तुम्हारे जीवन का आगामी समय बहुत उज्जवल होगा, क्योंकि प्रभु भगवान शिव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। वे ईश्वर होते हुए भी एक मनुष्य की भांति तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे अनुकूल सभी कार्य करेंगे। तुम्हें अपने भविष्य के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि सरल मार्ग पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आजकल लोग केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं और इसके अतिरिक्त किसी बात की चिंता नहीं करते। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, लेकिन तुम्हें प्रभु से जुड़े रहना होगा, जैसा कि तुम अभी तक जुड़े हो। यदि तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास है और उनकी शक्तियों पर भरोसा है, तो कमेंट में हाँ टाइप करो। लिखो कि आज प्रभु भोलेनाथ ने तुम्हारे जीवन के बारे में आवश्यक बातें प्रकट की हैं और तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान की है। तुम्हें गर्व है कि तुम उनके भक्त हो, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया है। उन्होंने तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दिया और आगे भी ऐसा ही करेंगे। तुम अपने जीवन को विश्वास के साथ जीते रहो और आगे भी ऐसा ही जारी रखो। तुम्हारी स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, लेकिन तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। जो भी समस्याएं आए, उन्हें सही ढंग से संभालो और समझो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए सब कुछ पूर्व नियोजित कर रखा है। तुम्हें अपनी मेहनत से ही सफलता मिलेगी। आज का समय मोह माया से परिपूर्ण है और किसी को भी इससे बचना कठिन होता है। तुम्हें अपने शुद्ध विचारों और ईमानदारी से अपने कार्य करने चाहिए। इस मोह माया के जाल में फंसे व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकते, इसलिए ईमानदारी से कार्य करना आवश्यक है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी त्रुटियां तुमसे हुई हैं, उन्हें क्षमा किया जाता है, लेकिन बार बार होने वाली गलतियां क्षम्य नहीं होती। तुम अपने प्रयास और विश्वास से ही अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हो। प्रिय बच्चे, इस संसार में मोह माया इतनी प्रभावी है कि लोग वास्तविकता को भूल जाते हैं। उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी चढ़ जाती है कि वे अच्छे और बुरे के बीच भेद नहीं कर पाते। वे केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में व्यस्त रहते हैं और संसार की सच्चाइयों से अनभिज रहते हैं। इस मोह माया का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब तुम जीवन में चुनौतियों का सामना करोगे, तो यह याद रखना कि तुम्हें इन्हें अकेले ही स्वीकार करना होगा। तुम इस संसार में अकेले आए हो, इसलिए चुनौतियों का मुकाबला भी तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, ना मित्र ना परिवार। उस समय तुम्हें खुद को इतना दृढ़ और मजबूत बनाना होगा कि तुम किसी भी संकट का सामना कर सको। प्रभु भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी शक्ति और विश्वास का आधार बनेंगे। वे तुम्हारी प्रेरणा बनेंगे और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। जब तुम्हारे भगवान शिव तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, तो तुम्हें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। सही मार्ग पर चलो और कभी कोई अनुचित कार्य मत करो। यदि तुम अपने प्रभु भगवान शिव से सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तो कमेंट में 2 टाइप करो। इससे तुम्हारी ऊर्जा आकर्षित होगी और तुम्हारे जीवन में जितने भी कार्य अधूरे रह गए हैं, आज मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, अब तुम्हारा कोई कार्य अधूरा नहीं रहेगा। सुनो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारी रात्रि की जागृत प्रार्थनाएं